Good morning, all of you. I hope all of you are fine and you are doing your study very well at home. Dear students, last time we have discussed about numerical problems based on quantum numbers, in which we have discussed two or three types. Today we are here again with the new type based on the quantum numbers. So I hope all will listen and seek carefully. First numerical problem is write the correct orbital notations for each of the following sets of quantum numbers. डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जो आपका आईआईटी जेई मेंस जो भी नीट एग्जाम है उन सभी में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, फर्स्ट पार्ट है आंसर। हमें क्या बताना है, ऑर्बिटल की करेक्ट नोटेशन बतानी है। कल हमने जो है सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, बट वी हैड ओनली एन एंड एल वैल्यूज, एम वैल्यूज हमारे पास नहीं थी। अब हमारे पास आज एम की वैल्यू भी है, जिससे क्या होगा, ऑर्बिटल में और भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आ जाती है, स्पेसिफाई हो जाता है कि ऑर्बिटल कौन सा है। तो देखो फर्स्ट जो पार्ट है n इज इक्वल टू 1, फर्स्टली हम चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज गिवन है वो ठीक है कि नहीं, साथ के साथ उसके बाद फिर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 हो तो n की क्या वैल्यू सकती है, n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 टू 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो l की वैल्यू 0 है, ये भी ठीक है। अब l की वैल्यू 0 है, इफ l इज इक्वल टू 0 देन l क्या बताता है, सबसेल बताता है। देन इट इज, ये कौन सा सबसेल है, s सबसेल है। कौन सा है, s सबसेल। और आपको पता है s सबसेल के अंदर s का ही ऑर्बिटल होगा। फॉर m इज इक्वल टू 0, फॉर m इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, s सबसेल के अंदर s ही ऑर्बिटल होगा। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा आपका, s ऑर्बिटल। अब नोटेशन क्या हो जाएगी आपकी ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल यहाँ से पता चल गया n की वैल्यू गिवन है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर इज 1s ऑर्बिटल। तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है दिस इज फॉर 1s ऑर्बिटल। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड में n की वैल्यू 2 है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से डायरेक्ट करेंगे अब की बार, n की वैल्यू 2 है तो लिखा जाएगा 2, l की वैल्यू 1 है, फॉर l इज इक्वल टू 1 तो कौन सा सबसेल होता है, p सबसेल। p सबसेल इज देयर, p सबसेल इज देयर। तो p सबसेल में क्या होगा, p का ही ऑर्बिटल होगा। फॉर l इज इक्वल टू 1, m की क्या वैल्यू सकते हैं, -1 2 +1, तो -1 0 और +1, ये 3 वैल्यू हो सकती हैं। हमें कौन सी दी गई, m की वैल्यू -1 दी गई है। आपको पता है प्लस जो पी जेड के लिए 0 होती है और पी एक्स के लिए वैल्यू +1 होती है और पी वाई के लिए वैल्यू -1 होती है। तो एम की वैल्यू -1 है तो पी और पी वाई ऑर्बिटल हो गया। और यहाँ से एल का यूज क्या किया, एल का यूज किया हमने ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा सबसेल है, क्योंकि जो सबसेल है उसके अंदर उसी का ही ऑर्बिटल होगा। तो पी सबसेल में पी का ही ऑर्बिटल होगा, तो इसीलिए एल की वैल्यू का यूज करना पड़ता है। तो नोटेशन में p में कौन सा है, px है, py है, pz है, वो m की वैल्यू से पता चलता है। बिकॉज पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ m गिव द पार्टिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पर m की वैल्यू 1 है, -1 है, तो py ऑर्बिटल हो गया। तो नोटेशन क्या हो गया आपकी, हम यहाँ से लिख सकते हैं 2py। तो दिस इज द आंसर 2py। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड में यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू गिवन है 3 और l इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू जो है थर्ड पार्ट में n इज इक्वल टू 3 गिवन है, l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू +1। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, n की वैल्यू 3 है। अब फॉर l इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू 2 के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 टू +2। अब l की वैल्यू 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, d सबसेल। क्या रिप्रेजेंट करती है, d सबसेल। तो डी सबसेल में कौन सा ऑर्बिटल होंगे, डी के ही ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर कितने डी ऑर्बिटल हैं, -2 -1 0 +1 +2, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 डी ऑर्बिटल्स में जो -2 वैल्यू होती है किसके लिए होती है, डी एक्स वाई के लिए, +2 किसके लिए होती है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए।
और -1 जो होती है 0 किसके लिए होती है, डी जेड स्क्वेयर, और डी एक्स जेड के लिए +1 होती है और डी वाई जेड के लिए -1 होती है। यहाँ पर न्यूमेरिकल में m की वैल्यू +1 है, तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल कौन सा है, +1 वैल्यू में कौन सा होगा, डी एक्स जेड ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या हो गया, दिस इज 3D XZ ऑर्बिटल, दिस इज 3D XZ ऑर्बिटल। So this is the way by which we can calculate the particular orbital from the given set of quantum numbers. So next numerical is, so dear students, next numerical is write down the quantum numbers n, l and m for the following orbitals. अब की बार हमें n, l और m तीनों की वैल्यू निकालनी है for the given particular orbitals. So dear students, let's start and see one by one. Part first, 3D x square minus 3D x square y square. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वैल्यूज गिवन होते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, दिस इज वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू 3। उसके बाद डी एक्स के वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल, तो डी एक्स के वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल हम लिख सकते हैं इसको, डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी सबसेल, डी ऑर्बिटल्स डी सबसेल में प्रेजेंट होंगे। सो फॉर डी सबसेल वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2, डी सबसेल के एल की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 3, एल की वैल्यू क्या होगी 2। अब एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, फॉर एल इज इक्वल टू 2, एम क्या हो सकता है -2 to +2, यानी कि -2 -1 0 +1 और +2 हो सकता है। बट यहाँ पर 3D x स्क्वायर y स्क्वायर है, 3D x स्क्वायर y स्क्वायर किसके लिए होता है, +2 वैल्यू के लिए डी एक्स स्क्वायर y स्क्वायर होता है। तो इसीलिए m की वैल्यू क्या हो गई है 2, हैंस वी कैन राइट n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू +2. This is the set of quantum numbers for 3D x square y square. ये फर्स्ट पार्ट हो गए। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, 4D z square. 4D z square में ये 4 क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। अब डी जेड स्क्वेयर है, डी जेड स्क्वेयर में क्या होगा, डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन डी सबसेल, डी ऑर्बिटल डी सबसेल में प्रेजेंट होता है। फॉर डी सबसेल के लिए वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू 2। उसके बाद इसी तरीके से हम जो है डी जेड स्क्वेयर के लिए m की वैल्यू लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं फॉर डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 0 होती है। तो तीनों की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 4, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 0। तो सेट क्या बन जाता है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 0। This is the answer for second part. Next we are going to discuss part 3. थर्ड पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 3DXY। अब देखो डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, यहाँ से क्या n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 3, डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट होता है, डी सबसेल में। फॉर डी सबसेल के लिए l इज इक्वल टू 2 और m dxy ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 4 dxy, m इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या होती है -2 होती है। तो यहाँ से वैल्यू तीनों का रखेंगे तो सेट क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -2। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। नेक्स्ट 4DXZ, तो इसी में कर लेंगे हम 4DXZ। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ n है, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 4,
उसके बाद में आपको पता है डी ऑर्बिटल है डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, तो डी एक्स जेड ऑर्बिटल में क्या होगा, डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन डी सबसेल, फॉर डी सबसेल एल की वैल्यू क्या होगी 2। उसके बाद डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, एक्स जेड ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, इसके एम की वैल्यू क्या होती है +1, क्या होती है +1। तो यहाँ से सेट क्या बन जाएगा, एल एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू +1। इस तरीके से हमारे पास फोर्थ पार्ट भी हो जाता है। फिफ्थ पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ 2pz। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे 2pz, यहाँ से क्या n इज इक्वल टू 2 क्योंकि गिवन है। उसके बाद फॉर p सबसेल, p ऑर्बिटल किस में होगा, p सबसेल में, फॉर p सबसेल l इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से pz ऑर्बिटल है, उसके बाद लिखेंगे फॉर pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल के लिए इसकी m की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से सेट क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 0। दिस इज द फिफ्थ पार्ट। लास्ट 3px। सिक्स पार्ट देखेंगे 3px। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी 3 और l की वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज p ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल किस में होगा, p सबसेल में होगा और p सबसेल की l की वैल्यू 1 होती है और px ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होगी +1। तो सेट क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू +1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3px। So dear students, we have discussed almost all type of numerical problems based on set of quantum numbers. Next we are going to discuss Pauli exclusion principle. Next is Pauli exclusion principle. According to this principle, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, इसे याद रखना है, लोअर क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर ऑर्बिटल का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ऑर्बिटल में जैसे हमने पढ़ा एल की वैल्यू अगर 1 है तो p सबसेल होता है, एल की वैल्यू 2 है तो d सबसेल होता है। फिर उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि s सबसेल में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। p सबसेल में हमारे पास 3 होते हैं, px, py, pz। d ऑर्बिटल में वी हैव 5 ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx2, y2 and dz2 orbitals. So dear students, an orbital can contain only two electrons. Not more than 2 electrons can be present in a single orbital. एक सिंगल ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। वन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, देन अदर विल बी ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब देखो वैसे तो क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसके लिए n की वैल्यू भी सेम रहेगी, l की वैल्यू भी सेम रहेगी, m की वैल्यू भी सेम रहेगी। और बट लास्ट जो क्वांटम नंबर s बच जाता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, दैट क्वांटम नंबर गिव्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट नॉट more than 2 electrons can be present in an orbital and both electrons are having opposite spin. One will be of clockwise and other will be of anti-clockwise. So dear students, spin quantum number s जो होता है, that gives the rotation of the electron, that is clockwise or anti-clockwise. If 3 quantum number n, l, m and 3 quantum numbers are same, then 4th quantum number s will be different, because if there are 2 electrons, one will be of plus half spin, then other will be of minus half spin. तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, मान लो हम बात करते हैं n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 लें, दूसरा सेट लें n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है। तो लास्ट अब देखो यहाँ से n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा 3d और ये बन रहा है 3dz²। ये भी क्या होगा आपका 3dz² ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल भी सेम हो गया, बट लास्ट क्वांटम नंबर अगर s यहाँ पर प्लस हाफ लिखा और अगर s यहाँ पर माइनस हाफ लिखा, तब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा डिफरेंट, और ऊपर वाला सेट क्या हो जाएगा डिफरेंट। तो इसीलिए
एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता, फोर्थ क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडीड फ्रॉम क्वांटम नंबर्स दैट क्वांटम नंबर्स m जो होता है इट गिव्स द पार्टिकुलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, वी हैव डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग दैट द 3 डायमेंशनल स्पेस region in the 3 dimensional space present around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum up to greater than 90% से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। फिर हमने ये कहा था कि फ्रॉम द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से वी कैन गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई। साई वेव फंक्शन जो है, अगर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को साई के लिए सोल्व किया जाए तो वी कैन गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई वी कैन से दैट ए वेव फंक्शन या पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल जो है बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑर्बिटल जो है फिर हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑफ डिफरेंट शेप दैट रिजल्ट्स इन द डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। So next, shapes of atomic orbitals. As we have already discussed, for the coordinates x, y, z of the electron with respect to the nucleus. न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड एक्सिस जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए if Schrodinger wave equation can be solved to get different values of psi। अगर इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में है न्यूक्लियस के सराउंड में, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व किया जाए देन वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई। वी नो दैट, फिर हमें ये भी पता है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट साई स्क्वायर जो होता है दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो साई स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है उस पॉइंट के ऊपर। अब शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल्स के लिए साई और साई स्क्वायर जो है एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर शोन इन फिगर। देखो साई है वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शन है। 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के लिए साई का न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है उसके अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो 1s और 2s के केस में आप देखेंगे साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आपको सिर्फ याद रखना है साई के केस में क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है तो साई की वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसे इसमें यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है, रेडियस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस 0 है, मैक्सिमम साई की वैल्यू है, बट साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हम क्या साई स्क्वायर की वैल्यू को देखेंगे। तो साई स्क्वायर की वैल्यू को अगर देखें, जब आर की वैल्यू क्या है, कम है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, आर की वैल्यू कम है। देखो यहाँ पर हम आर की वैल्यू 0 नहीं ली है, इस केस में साई की वैल्यू साई स्क्वायर है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ये नहीं कि न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर पे ही सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेडियस जो है थोड़ा सा आगे मूव करती है या डिस्टेंस थोड़ा न्यूक्लियस से बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होती जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सॉरी रेडियस नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होती जाती है, साई स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये है कि एस ऑर्बिटल, पहले आपको पता होना चाहिए एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे 1s ऑर्बिटल के केस में जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती जाएगी, कम होती जाएगी। कभी भी 0 नहीं दे रखा है, क्योंकि ये आर की वैल्यू जो है इंक्रीज होती जा रही है और ये वैल्यू नीचे 0 पे इस पर टच नहीं करिए तो 0 नहीं होगी, बिकॉज हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है कि शार्प बाउंड्रीज होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे खत्म हो जाती है, नहीं। नेक्स्ट हम
2s ऑर्बिटल के देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो उस केस में पहले तो देखो आर की वैल्यू कम थी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई साई स्क्वायर जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद ही कम्स टू जीरो। जब साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ गई इस पार्टिकुलर आर के ऊपर, तो मतलब क्या वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो इन दैट केस वहाँ पर बीच में खाली स्पेस आ गया, एम्प्टी स्पेस। तो उस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलेंगे? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। नोड क्या है? द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज जीरो। उसके बाद साई स्क्वायर जैसे जैसे आर नेक्स्ट बढ़ती है फर्दर, साई स्क्वायर की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बेस पर अगर हम जो है एस ऑर्बिटल की शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स अगर हम बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। एस ऑर्बिटल के 1s ऑर्बिटल के केस में जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1s ऑर्बिटल की शेप है। 2s ऑर्बिटल देखें, स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होती है और फिर एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे मान लो हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी तो गैप होगा, दोबारा से फिर क्या था, दोबारा से फिर साई स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है और फिर जो है डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ जो है वो साई स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो दिस इज द शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल। तो ये बीच में जो एम्प्टी स्पेस है दिस इज नोड, ये क्या होगा आपका नोड हो जाता है। नेक्स्ट है 3s ऑर्बिटल की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर नोड आ जाता है और नोड के बाद दोबारा से फिर साई स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होती है और फर्दर जो है एक पार्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद अगेन जो है फिर एक और नोड आ जाता है। तो 3s ऑर्बिटल में कितने नोड हो गए आपके, 2 नोड आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे दिस इज द शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल। सो 3s ऑर्बिटल में 1 और 2, यहाँ पे 2 नोड्स आ गए हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन एनी s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा, n-1। n-1 नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, n-1। तो n-1 क्या है, जितने भी सेल होंगे तो उसमें से एक कम जो है 1s है तो उसमें 0 नोड, 2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड। इस तरीके से वी हैव स्टडीड शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस के बेस पर ये पाया गया है कि p ऑर्बिटल्स में p इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के दोनों साइड में, 2 लोब्स में न्यूक्लियस के दोनों साइड में मैक्सिमम होते हैं। दिस गिव टू डम्बल शेप ऑफ द p ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस सेंटर है तो एक साइड में अलग लोब है, दूसरी साइड में अलग लोब है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये एक्चुअल में वाई एक्सिस होता है बट यहाँ पर हमने जेड को दिखाया हुआ है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो प्लेन दिखाया गया दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो आप देखेंगे 1 लोब इज प्रेजेंट अबव द एक्स वाई प्लेन एंड अदर लोब इज प्रेजेंट बिलो द एक्स वाई प्लेन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के एक साइड में 1 लोब, दूसरी साइड में 1 लोब, 2 लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो डम्बल शेप फॉर्मेशन करती है। किसकी, डम्बल शेप, p ऑर्बिटल की शेप के लिए। अब अगर ये डम्बल शेप या लोब की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है तो px हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग है तो py ऑर्बिटल होता है, और अगर z एक्सिस के अलोंग हो तो pz ऑर्बिटल होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑल 3 p ऑर्बिटल्स px, py, pz, आपको पता है px, py, pz तीनों p ऑर्बिटल किसी पार्टिकुलर p सब सेल में होंगे ऑफ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। सो px, py, pz ऑर्बिटल्स ऑफ पार्टिकुलर एनर्जी लेवल और सेल आर ऑफ सेम एनर्जी, सेम एनर्जी के होते हैं एंड आर कॉल्ड एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो पार्टिकुलर एनर्जी लेवल के जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाती है। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे।
So dear students, these are the shapes of p orbitals. Next we are going to discuss shapes of d orbitals. Next is shapes of d orbitals. Dear students, for d orbital l is equal to 2 होता है, m is equal to माइनस L2 प्लस एल यानी -2 से +2, तो 5 d orbitals हो गए. तो dxy yz zx एंड dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर. तो dxy yz और zx में देखें तो जो भी ऑर्बिटल है xy अगर है तो x और y के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्स वाई एक्सिस के इन बिटवीन है. डी वाई जेड में y और z एक्सिस के इन बिटवीन है और डी जेड एक्स में z और x एक्सिस के इन बिटवीन है. तो दीज आर द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. याद रखना है जब डी एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस होगी और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है और डी जेड स्क्वायर में अलोंग द जेड एक्सिस है. एंड एन एडिशनल रिंग इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक रिंग भी प्रेजेंट होता है. नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है डी ऑर्बिटल्स में n माइनस एल माइनस 1. मान लो 3D ऑर्बिटल में निकालना हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितने आ जाएंगे 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 0 नोड्स आ जाते हैं. तो इस तरीके से वी हैव डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. लास्ट टॉपिक एनर्जी एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज we will study in the next chapter. I hope this is clear to all of you. You have to practice these shapes of orbitals and you have to know about the reason or concept behind the shapes of orbitals. Thank you and have a nice day.